नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण की कामयाबी के बाद पाकिस्तान ने जिस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत की और नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी, मिसाइल हमले किए, आम नागरिकों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया, तो उसे पता ही था कि अब उसकी खैर नहीं। भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया। लाहौर से लेकर कराची तक ताबड़तोड़ हमले किए। लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह कर दिया। नौसेना को भी मोर्चे पर लगा दिया। हालांकि तबाही पर तबाही झेलने के बावजूद पाकिस्तान की समझ में ये कोई बात अभी तक नहीं आ रही है कि वो कर क्या रहा है। 22 मार्च को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पहले सिंधु नदी और फिर चिनाब के पानी को बंद किया। बंद करने का मकसद ये था कि सख्त संदेश देना। पाकिस्तान को ये संदेश देने की कोशिश की, लेकिन कहावत है ना कि कुछ खास चीज़ की चाहत रखने वाले इन आसान तरीकों से नहीं समझते। कहावत कुछ और है, जिसको हम कहना थोड़ी सी अशिष्टता होगी, लेकिन कहावत वही है और जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ भी गए। फिर भारतीय सेना ने उस तरीके से भी समझाया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये भी संदेश दिया गया कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम कितने पानी में है, ये भी देख लो। लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। उसके पीठ पीछे लुके छिपे वार करने की आदत से वो बाज नहीं आ रहा है। भारत कह चुका था, दोहरा चुका था, चेतावनी दे चुका था कि ऑपरेशन सिंदूर में तो सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमले हुए हैं, लेकिन सैन्य कार्रवाइयों का जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। जवाब दिया भी गया और दिया जा भी रहा है। लेकिन अब एक और मुसीबत जो पाकिस्तान पर आने वाली है वो है आर्थिक मोर्चे की मुसीबत। पानी पहले ही रोक दिया गया है, अब आर्थिक मोर्चे पर भी उसको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, अब भारत आतंकवाद के पनाहगाह पाकिस्तान पर आर्थिक शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर चुका है। इस रणनीति के तहत भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से पाकिस्तान को दिए गए कर्ज की समीक्षा करने को कहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ये बता चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने पिछले दिनों जो की है वो कहा उन्होंने कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान की फंडिंग रोकने का मुद्दा शुक्रवार यानी आज जो बैठक हो रही है उसमें उठाया जाएगा। आज IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक है और उसी में ये मुद्दा, पाकिस्तान को जो कर्ज दिया गया है उसकी समीक्षा करने का मुद्दा भारत उठाएगा। IMF में भारत के स्थायी कार्यकारी निदेशक नियुक्त हैं जो आज होने वाली इस बोर्ड की बैठक में ये मुद्दा उठाएंगे। परमेश्वरन अय्यर उनका नाम है, जो IMF में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। भारत का पक्ष इस बैठक में रखेंगे। आज जो हो रही है एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक में पाकिस्तान को $2 अरब के वित्तीय पैकेज दिए जाने के प्रस्ताव पर बात होगी कि प्रस्तावित है। 2023 में भी पाकिस्तान को एक पैकेज दिया गया था। इस पैकेज की शर्त के तहत पाकिस्तान सरकार को इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए कई कठोर फैसले करने पड़े हैं। इसका असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर दिखा है। विदेशी मुद्रा भंडार में सुधार होने के साथ ही वहां महंगाई भी कम हुई है, यानी जो थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था उसकी पटरी पर आई थी IMF के कर्ज के बाद और उसने अपनी इकॉनमी को संभालने की कोशिश की, अब एक बार फिर वो युद्ध की स्थिति में पहुंच गया है और इसके लिए खुद ही जिम्मेदार है। लेकिन अब भारत ने IMF के समक्ष पाकिस्तान को दिए गए कर्ज पर चिंता जताई है और कहा है कि इसकी समीक्षा की जाए। भारत अंतर्राष्ट्रीय जगत को एक बार फिर बताएगा कि पाकिस्तान कर्ज से मिले पैसों का इस्तेमाल आतंकी हमलों और नापाक गतिविधियों में कर रहा है। कर्ज की समीक्षा के लिए ही आज IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक हो रही है, जिसमें पाकिस्तान को दिए गए करीब $1.5 अरब के कर्ज की समीक्षा होगी। इसके अलावा बोर्ड पहले से ही सैंक्शन हो चुके $7 अरब के बेल आउट पैकेज का भी आकलन करेगा कि इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया गया, जिस मद के लिए दिया गया वही हुआ या फिर ऐसे ही आतंकवादियों को पनाह देने पर वो पैसे खर्च कर रहा है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये बताने की भी कोशिश होगी कि वो कंगाल पाकिस्तान पर दया भाव दिखाते हुए कर्ज तो दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वो पैसा खर्च कहाँ कर रहा है? आतंकवादियों पर, आतंकी शिविरों पर, भारत जैसे देशों पर आतंकी हमलों पर। पिछले साल एशियाई विकास बैंक ने पाकिस्तान को 764 सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण, अनुदान और तकनीकी सहायता देने का एक तरह से आश्वासन दिया था। इसकी कुल कीमत $43.4 अरब है। इसके अलावा इस साल जनवरी में विश्व बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 अरब के ऋण पैकेज को मंजूरी दी थी, जो बेल आउट पैकेज, ताकि नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान को अपनी चुनौतियों से उभरने में मदद मिल सके।
जाहिर है भारत एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक दोनों से पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद और कर्ज पर पुनर्विचार करने को कहेगा। आईएमएफ की बोर्ड की बैठक तो आज हो रही है और एशियाई विकास बैंक से इसकी मांग करेगा। हालांकि भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान को पैकेज मिलने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के पूरे आसार हैं, क्योंकि आईएमएफ में दो सबसे बड़े हिस्सेदार देश अमेरिका और चीन है और वो इसका विरोध करेंगे, इसकी संभावना फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रही है। फिर भी जिस तरह से पहलगाम हमला और फिर उसके बाद सीमा पार से आतंकी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, तो समर्थन करने वाले देशों पर दबाव तो जरूर रहेगा, खासकर अमेरिका पर तो रहेगा ही। पाकिस्तान के ऊपर पहले से ही 130 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है और यही उसकी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में उसे इसका ब्याज अदा करना पड़ रहा है। पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध करने के लिए उकसाया जा रहा है। इतने कर्ज के बावजूद उसको समझ में नहीं आ रहा है, अरबों डॉलर वो ब्याज पर खर्च कर रहा है, लेकिन भारत के साथ वो युद्ध लड़ना चाहता है, कोशिश कर रहा है, उकसा रहा है कि भारत युद्ध करे। इस उकसावे की कार्रवाई का अंजाम भी देख लिया पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से, लेकिन अभी तक उसके समझ में नहीं आ रहा है। पहलगाम हमला जब 22 अप्रैल को हुआ है, उसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। उससे घबराकर पाकिस्तान ने सीमा पार से गोलीबारी शुरू कर दी एलओसी पर। पिछले 3 दिनों से लगातार गोलीबारी की खबरें आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ समेत कई जगहों पर और पंजाब के कुछ इलाकों में पाकिस्तानी सेना ने मिसाइल से भी हमले किए हैं। सीमावर्ती राजस्थान के भी सीमावर्ती इलाकों पर हमलों की खबरें हैं, लेकिन भारतीय सेनाओं की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा है। भारत की सीमा से सटे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर लाहौर में भारतीय सेना ने उसके एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। भारत पहले कह ही चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, लेकिन सीमा पार से यदि कोई सैन्य कार्रवाई होती है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा और भारत वही कर रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।